देश की राजधानी दिल्ली में 10 मार्च को देश की पहली महिला शिक्षिका अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई। बात करें तो देश में जगह जगह माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि का आयोजन हर समाज के लोगों ने किया। दिल्ली में माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर हरियाणा के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सुप्रीमो राजकुमार सैनी, बिहार से मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल सैनी, ऑल इंडिया सैनी समाज की है राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सिंह सैनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय ज्ञान, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सुमन सैनी, सैनी सभा दिल्ली के प्रधान श्री भगवान सिंह मौजूद रहे। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर अपने अपने अंदाज में बताया कि देश की माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को आगे लाने के लिए वह काम किया है जो आज तक देश में कोई नहीं कर सका। उन्होंने अपने समय में दबे पिछड़े लोगों को, महिलाओं को कीचड़ सवर्णों द्वारा फेंका गया, फिर भी महिलाओं को पढ़ाया लिखाया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी माता सावित्रीबाई फुले अपना महान गुरु बताते हुए कहा कि माता सावित्रीबाई ऐसी नारी है जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया और आज देश की प्रधानमंत्री में उन्हीं की शिक्षा की देन पर ही बनी हूँ। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। के विषय में जो हर आदमी यहाँ मौजूद है उनके प्रांगण में, और हमेशा से न सिर्फ इस कार्यक्रम की बात है, किसी भी स्तर पे मुझे लगता है साल के 365 दिन और 24 घंटे यहाँ पर पूरे प्रदेश से नहीं पूरे देश से अगर समाज का कोई भी व्यक्ति आकर के दरवाजा खटखटाता है तो मुझे नहीं लगता कभी श्री जय भगवान जी ने उसको निराश करने का काम किया है। आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करके हमारे बीच में मैं इतने आप सबको बुला करके एक नेतृत्व देने का काम किया है। जितना धन्यवाद किया जाए मुझे कम है, क्योंकि बहुत सारे धन्नाट सेठ समाज में है। त्याग कर इस प्रकार से हमेशा समाज हर तरह से दरवाजे खुले हैं। आगे भी वो हमारा युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए अतिथियों का अपने शब्दों से धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया के लोगों से माफी चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा देरी हो गई। साथियों, दिल्ली के कोने कोने से आए मेरे सभी साथी बंधुगण, सब जात भाई, यहाँ पर सभी लोग आए, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम हमारे एजेंडे के हिसाब से था, सही समय पे शुरू हुआ और सही समय पे खत्म हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। अभी इंतजाम यहाँ पर है। शराफत को बरतने से शराफत कम नहीं होती, शराफत को बरतने से शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। धन्यवाद। जय भगवान। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये प्रोग्राम हमने दिल्ली स्टेट सैनी सभा के बैनर के नीचे रखा था। हालांकि मैं 30 सालों से 40 सालों से समाज का कार्य कर रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं, मगर मैंने कभी भी किसी भी बैनर का कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हर संगठन में हिंदुस्तान के जितने भी संगठन सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य के हैं उसमें हमारा दखल रहता है। हम नाम के लिए नहीं, हम काम के लिए काम करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ जहाँ तक नेताओं की बात है, मध्य प्रदेश से सुखलाल कुशवाहा जी थे, उन्होंने जो है कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह और एक बीजेपी के मुख्यमंत्री, उन दोनों को हराया था। और छगन भुजबल जी जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ आज से कम से कम 2005 के अंदर रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम किए थे। तब भी हमारे यहाँ पर कई मीटिंगें हुई। उपेंद्र कुशवाहा जी और राजकुमार जी की जहाँ तक बात है, इनका तो ये घर है, वो कह ही चुके। और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ जितने भी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं और यानी कि संगठनों के लोग हैं, सभी का यहाँ आवागमन रहता है और आगे भी आवागमन रहेगा। देखिए, आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही पुण्य दिन है। मुझे लगता है इस समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज श्री जय भगवान जी के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। और ये कोई खैर बहुत बड़ा गैदरिंग इन लार्ज कार्यक्रम नहीं था, लेकिन समाज के मोजिज लोगों को यहाँ पधार करके समाज में एक संदेश देने का काम था।
ताकि इस विशेष अवसर पर समाज को जागृत किया जा सके, क्योंकि आज के कार्यक्रम में जो लोग मौजूद थे वो समाज के बहुत ही मौजिज़ लोग हैं और हर समाज में, हर प्रदेश में, हर संगठन में, राजनीतिक पार्टियों में अपनी पहचान रखते हैं। तो यहाँ से जाकर के जिस विषय पर आज चर्चा हुई, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आज कार्यक्रम इस विशेष दिन में तो था ही, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के बगैर कोई भी कार्यक्रम मुझे लगता है अधूरा है। और आज सैनी समाज की अगर बात देखें तो पूरे समाज ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे प्रदेश में अलग अलग पार्टियों के माध्यम से, समाज की हो और सामाजिक मंचों के माध्यम से भी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम किया। उसी दिशा में एक कदम था और उसी विषय में कार्यक्रम भी रखा गया था, जो कि बहुत सफलता से आपके समक्ष पूर्ण हुआ। माता सावित्रीबाई फुले की वजह से आज हमारी नारी जाति जो शिक्षा जगत के बहुत बड़े बड़े आयाम छू रही हैं, कल्पना चावला तक जो अगर ऊपर गए हैं स्पेस में, तो वो शिक्षा का ही दूसरा प्रारूप था। अगर शिक्षा ना हो तो मानस और पशु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन आज भी हमारा समाज जो है ना, मानसिक गुलाम पत्थरों में से शिक्षा ढूंढ रहा है। और जिन महापुरुषों ने इनको शिक्षा देने के लिए, महात्मा बुद्ध ने, अशोक सम्राट ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश को धम्म के माध्यम से जोड़ करके पूरे विश्व के 18 मुल्क जो एक धम्म के माध्यम से इकट्ठे थे, आज माता सावित्रीबाई फुले उसी के एक छोटे पार्ट का, जो जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, उसमें जो मनुस्मृति के मुताबिक शिक्षा के ऊपर शूद्रों के लिए पढ़ने पर बैन था, उसको ओपन करके फूले साहब ने, माता सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा, चाहे वो किसी भी जाति की थी, एक रास्ता लोगों को दिखाया था। उसी रास्ते के मुताबिक आज हम कह सकते हैं कि हमारी नारी जाति, हमारे लोग कुछ जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी पूर्णतः मानसिक गुलामी छूटी नहीं है, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इनको इस तरीके से ब्रेन हाईजैक कर रखा है कि आप जो है ना सरस्वती लक्ष्मी की पूजा करें और आपको धन और शिक्षा में, ज्ञान में वृद्धि होगी। मुझे नहीं लगता अपने देश में कहीं ज्ञान तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान और उन लोगों ने 70% जो टेक्नोलॉजी है विश्व को दिया, वो जापान ने दी है, जहाँ 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले को अगर आज हम वाकई उनकी पुण्यतिथि पर वो नमन करना चाहते हैं, श्रद्धा सुमन पेश करना चाहते हैं, तो उनकी विचारों को फॉलोइंग करें। उनको विचारों की फॉलोइंग के साथ साथ लोगों को जागरूक करके हम आगे बढ़ें तो देश को अपने आप समृद्धि मिल जाएगी। की ओर बढ़े। सरकार तो जिस दिन जो है ना इनका जो घोषणा पत्र आता है उसके ऊपर अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की फोटोएं जरूर छाप करके लोगों को गुमराह करके जो है ना सत्ता हथियाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम से या हिंदू हिंदू करके। जबकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 1976 को ललाई सिंह यादव की किताब के ऊपर फैसला दे रखा है कि रामायण महाभारत इस देश में हुई नहीं। जो ललाई सिंह यादव कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, एक काल्पनिक किताब में है। उस कल्पना को तो हम वास्तविकता मान रहे हैं और वास्तविकता को हम भूले बैठे हैं। यही व्यवस्था देश को ठीक करनी है। सब एक आखिरी सवाल है राजनीति के लिए। नगर निगम के गुरुग्राम और मानेसर और फरीदाबाद के लिए नगर निगम का चुनाव हो रहा है, आपका क्या? अभी तो सरकार डर ही रही है, अभी चुनाव कराएं ना कराएं, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक टालते रहें जब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो।